स्वामी महाराज जी के द्वारा एक बहुत विलक्षण खोज आई। ठीक है, इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, दुख, चिंता, भय, शोक आज ही मिट जा, बैठे बैठे मिट जा। परंतु दवाई तो 1 करोड़ की हो, परंतु कोई ले आकर के अलमारी में बंद कर दे तो मास्टर साहब कुछ मत करो, यह शादी प्रसादी 2 नंबर की बात है। घर में तो खाते ही हैं, असली प्रसादी जो महाराज जी की बातें हैं। हम तो कह देते हैं कि हमारे कथा में भंडारा की जरूरत ही नहीं है, उसी में लग जाएंगे, फिर कथा सत्संग नहीं सुन पाएंगे। तुलसी का पत्ता प्रसाद में बांट दो, लाची दाना बांट दो, यही प्रसाद है। मत फालतू खर्चा करो, मत ये लुभावना करो कि प्रसाद बांटेंगे लोग आएंगे, जरूरत ही नहीं है। हमें तो साधक की जरूरत है, भीड़ करने से क्या जरूरत है। साधक चाहिए, साधक जो भगवान के प्राप्ति के चाहते हो, वो ये बातों के अधिकारी हैं। तो ये बात चल रही थी कि 1 करोड़ रुपए की दवा हो, परंतु डॉक्टर साहब अच्छे हो, दवा दे दें और ले आके तिजोरी के अंदर बंद करके कर दे, नहीं खावे बुखार उतर जाएगा। है डॉक्टर को हिम्मत की बुखार उतार दे? तो स्वामी महाराज ने खोज करके ऐसी विलक्षण बातें बता दी, अभी दुनिया में उसका 1% भी प्रचार नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया? अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, खंबे के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान। तो दुख तो डिप्रेशन तो होता है बैरी की याद आते ही, और जब हमने बैरी को ही भगवान मान लिया अब शांति हो गई। बोलो शांति नहीं? बताओ। और जब तक इस बात को मानेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दे सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे और बैरी की याद आते हृदय में हलचल मच जाएगी। पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया। माताएं कहती है कि गोली की घाव भर जाती, बोली घाव नहीं भरती। अरे ऐसा उपाय महाराज जी ने बताया कि गोली की भी घाव भर जाए, बोली की भी घाव भर जाए। अब कोई बैरी है नहीं। जेठानी ने थप्पड़ क्यों लगाया, डांट क्यों लगाया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख क्यों हड़प लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज हमें पता लग गया कि वो हो सब रूपों भगवान है भाई। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए उधार लेकर के गया, हमने तो दिया, और मांगने पर उल्टा गाली देता है, वो तो दुष्ट आदमी है, पापी है, उसका मुख देखने से पाप लगेगा। और गीता कहती वासुदेव सर्वम सब भगवान है। अब हम उसको भगवान कैसे माने? अरे मरी हुई मक्खी हलवा खीर में पड़ जाए तो कोई भी खा ले, पता नहीं लगे। अब जीती मक्खी कैसे निकले भाई? अब बेईमान आदमी को भगवान कैसे माने? तो संतों ने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता है, कोई दुख देता है हमारे कर्मों का फल। महाराज जी ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। ये काट सिद्धांत है भाई। तो हमने किसी जन्म में 2 लाख रुपए लिए थे और वापस नहीं दिए, तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए, मीठा मीठा बोल के और 2 लाख रुपए लेके चले गए, हिसाब बराबर हो गया। अब आप पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, पर बैन नहीं रखना है। आपका होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। तो
महाराज जी ने शांति का मार्ग बता दिया और सबको देख करके क्या बोलना, जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, चाहे बोल के करो चाहे मन से ही करो, सबको प्रणाम करो। यही तो लोग कहेंगे कि तो पागल हो गए हैं, ये तो बुढ़वाल वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा। गीता कहती स महात्मा सुदुर्लभ। पैंट शर्ट के वेश में, धोती कुर्ता के वेश में, साड़ी के वेश में दुर्लभ महात्मा। केवल सोच बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, और ये मनुष्य शरीर में संभव है। पशु पक्षी अपना भाव दृष्टि नहीं बदल सकते। तो स्वामी महाराज ने कहा कि पशु पक्षी तो ऐसा भाव बना नहीं सकते, देवता लोग भोगों में रचे हैं बचे हैं, वो ऐसा भाव बना नहीं सकते, और मनुष्य माने कि कठिन है तो मानेगा कौन? यही मौका है, यही मौका है, और अभी मौका है, कल का भरोसा नहीं भाई। रात में भूकंप आ गया तो यही मौका है कि सब रूपम भगवान है। अब महाराज जी की वाणी आप लोग ध्यान देके सुने। सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए लगभग महाराज जी की वाणी सुनो। सब ही रूप धरे भगवान। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। जिनको जन्म लाया भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते भगवते हमें बताते चलेगी भगवते भगवते जब भगवते नमः का बीच में कहीं जाते हैं मनोदय भगवते नमः, भगवते गाय आ गई, कुत्ता आ गया, गधल लग गया, कुछ आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति होगी, सारे विश्व में शांति होगी तो भगवत भाव से। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब रूपों भगवान ही बने हैं। एक सज्जन हरियाणा के पंडित जी हैं, यहाँ 1-2 दिन के लिए आने वाले हैं। वो तो कथा सुनने के लिए जा रहे थे गांव में, तो बस वाले ने 5 किलोमीटर दूर उतार दिया। तो उन्होंने सोचा कि कोई साधन हो तो उधर चले महाराज जी कथा में। तो एक बाइक लेकर के नवयुवक जा रहा था, तो उससे भगवते नमः किए, राम राम किए। बोले भाई तू उधर जा रहे हो कन्नौली गांव में, फतेहाबाद में कथा हो रही थी, तो हमारे कोई बैठा के ले चलोगे महाराज जी कथा में? उसने कहा कि पंडित बैठ जाओ बाइक पर, मैं उधर ही जा रहा हूँ, गांव में आपको छोड़ दूंगा। तो सत्संगी थे, जब जाने लगे बैठ के तो उन्होंने सोचा कोई सत्संग की चर्चा चलाओ।
नशेड़ी हो तो कहेगा गुटखा का पुड़िया निकालो खाया जाए अगर हो तो, और सत्संगी होता है तो सत्संग की चर्चा करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता। उन्होंने सोचा कि ऊसर में बीज डालने से क्या फायदा, आस्तिक है कि नास्तिक है। तो पंडित जी ने कहा कि भाई तू भगवान को मानता है नहीं मानता। उसने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूं। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तो आस्तिक है नास्तिक नहीं है। तो उसने कहा पंडित जी आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो, संतों का सानिध्य करते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, आपको वहां दर्शन हो गए क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं तो करता रहता हूं, तुम्हारे के दर्शन करा दूं। उसने कहा पंडित जी हमारे को भगवान दर्शन करा दोगे? बोले बाइक पर बैठे बैठे। अब वो स्वामी महाराज जी के सत्संगी ठहरे, बड़ा त्याग में जीवन है। तो उसने कहा पंडित जी करा दो, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित जी ने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। ये कार के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। बस के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को क्या बोलते हैं? दरखत। बोले दरखत के रूप में यानी पेड़ के रूप में भगवान ही खड़े हैं, भगवते नमः। फसलों के रूप में भगवान, सड़क के रूप में भगवान। वो तो आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी तो बाइक पर चलते चलते ज्ञान दे दिए। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। और स्वामी महाराज ने तो ये मैं नहीं मेरा नहीं पुस्तक में लिखा है, ये 3 पुस्तकें पढ़ो निहाल हो जाओ, निहाल। एक तो मैं नहीं मेरा नहीं, ईश्वर जीव विनाशी, और बन गए आप अकेले सब कुछ। इसमें वासुदेव स्वरूप की बातें भरी पड़ी है। तो महाराज जी ने इसमें क्या कहा कि आप यह स्वीकार कर ले कि सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। इस बात में इतना लाभ है कि ऐसा लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे लाभ की बात को आप क्यों छोड़ते हो? यह परम लाभ की बात है। अनेक रूपों में मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा ही नहीं। सब भगवान ही, इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हरदम भगवान को देखकर हरदम प्रसन्न रहे, हरदम आनंद में रहे। यह कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान के अलौकिक कृपा है। स्वामी महाराज ने कहा कि बिना भगवान की कृपा की ऐसी बातें न कहने को सुनने मिलती है, न सुनने को मिलती है। हम सब के ऊपर भगवान की बड़ी भारी कृपा है, तब ऐसी बातें मिली है। और स्वामी महाराज जी को तो अंतिम अवस्था में बातें मिली कि भाई ओहो सब रूपम भगवान। गीता में भगवान कहते वासुदेव सर्वम। एक सज्जन कथा कराए अग्रवाल जी, हनुमानगढ़ में टिब्बी स्थान है। तो उन्होंने एक ही बात पकड़ ली कि भगवते नमः, सब रूपम भगवान है, 2 की जरूरत नहीं। बात पकड़ ली तो गौशाला में सेवा देने के लिए जा रहे थे बाइक लेके। तो वापसी में आ रहे थे तो बस वाले ने बस निकाली, बारिश का समय था, सड़क पर पानी भरा था, कीचड़, उनके कपड़े पे कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब कपड़ा खराब हो जाए, कीचड़ हो जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है भाई। तो उन्होंने गुस्से में कहा बस वाले से, रुक रुक आज तुम्हें मजा चखाता हूं, तुम्हारी बस नहीं चलाने आता। अब बस वाले ने पहले बस भगाई, पीछे देखा कि पीछा किए बाइक लेके। अब बेचारा डर करके रोक दिया किनारे पर। अब जैसे बस के पास पहुंचे तो उनको याद आ गई कि ओहो बस के रूप में कौन है? भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है? साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। बोले भाई अब सावधानी से गाड़ी चलाना, जाओ। अब विचार करो कि अगर भगवते नमः नहीं मिला होता तो हाथापाई करते, मारपीट करते, थाने कोर्ट कचहरी जाते, पता नहीं क्या हो जाता। तो ये तत्काल शांति का मार्ग है। अब इस बात को अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं।
और इस बात को मान लो तो घर में लड़ाई खटपट मिट जा। क्यों? पता लग गया भाई देवरानी नहीं, ये जिस गोपाल को मक्खन मिश्री खिला रहे हैं, छेना रसगुल्ला खिला रहे हैं, ये गोपाल ही देवरानी बना है, ये गोपाल ही जेठानी बना है, गोपाल ही सास बना है, गोपाल ही बहू बना है, गोपाल ही बेटा बना है, गोपाल ही पोता बना है। सिकंदराबाद में एक पंडित जी मिले, बोले महाराज मैं तो सड़क पर जाता था तो बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, रिक्शे वाले को देख के गुस्सा आता था, कार वाले को देख के गुस्सा आता था। अब क्यों गुस्सा आता पता नहीं, टेंशन में वाले को गुस्सा तो आता ही है। उन्होंने कहा कि जब से हमने ये बात स्वामी महाराज जी की सुन ली भगवते नमः कि सब रूपों में भगवान हैं, तो मैं तो कार वाले को देख के कहता हूँ भाई भगवते नमः, रिक्शे वाले कहता हूँ भगवते नमः, बस वाले को देख के कहता हूँ भगवते नमः, भिखारी को देख के कहता हूँ भगवते नमः। हमारा डिप्रेशन टेंशन सब मिट गया। तो ये भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिला है। तो मानने में तो सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ सब सब चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश दबाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। और बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। बालक के रूप में आप ही हो, थप्पड़ भी लगाऊंगा झूठ बोलोगे, हो आप ही। और कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं, डांग मतलब लाठी। कुत्ता बन चौके में आओ डांग दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी, परंतु हो प्रभु आप ही। अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हरसाऊं जी, और सब रूपों में थारा ही में दर्शन पाऊं जी। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। बर्ताव अलग करना है, ऐसा नहीं कि सब दान 22 पसेरी। अरे भाई आप पूजा पाठ में ब्राह्मण देवता कहते दाएं हाथ से स्वाहा करो। अब कोई नए उम्र का लड़का बीएससी मस्सी करने वाला हो, कहे पंडित जी पक्षपात क्यों करते हो, शरीर का अंगी तो है, हम चाहे दाएं स्वाहा करें चाहे बाएं स्वाहा करेंगे। पंडित जी कहेंगे कि हम विद्वान है तुम विद्वान हो, दाएं स्वाहा करो। बोलो, अब माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान है। चारों के साथ जैसा बर्ताव कर सकते हैं, करेंगे तो पहले हो जाएगी। बर्ताव तो अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। ये 3 बातें खास है कि मानने में सब भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए भाई। तो ऐसी बातें मिल गई। अब घर पर जाके कमरा बंद करके नाचो, क्यों हो। बुढ़वाल भागवत कथा में सुन के आया, और किसने बताया, परम सदैव स्वामी रामसूरदास महाराज ने कहा, जो गीता के दुनिया में सबसे बड़े मर्मज्ञ, जिन्होंने गीता पर टीका लिख दी, साधक संजीवनी। अब आंख बंद करने वाले की बात नहीं, पहले लालटेन जलाते थे, अब तो एक खटका दबाते हैं प्रकाश हो जाता है। तो महाराज ने खोज करके अंतिम बातें बता दी कि सब कुछ परमात्मा ही बने हैं, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही है, यह असली सत्संग है। यहां तक पहुंचना भाई, बीच में संतोष नहीं करना है। सब कुछ भगवान ही है, असली सत्संग है, इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। साधन और साध दोनों साथ में है। आपके दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, पर वास्तव में साक्षात परमात्मा है। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, महाराज ने कहा ये साक्षात भगवान है, इनको प्रार्थना करो, इनको प्रणाम करो, ये साक्षात भगवान है। क्योंकि वासुदेव सर्वम, तो दूसरी वस्तु आई कहां से, और सब भगवान, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं, तो कैसे होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। महाराज उदाहरण देते कि जैसे कोई किसान भाई अपने खेत में खड़ा हो, और एक एक बित्ता का भी गेहूं का पौधा उगा हो। अब कोई बंबई से शहर वाला आदमी आके कहेगा कि अरे भाई तुम्हारे खेत में गायों के लिए घास बहुत बढ़िया है,
तो किसान क्या कहेगा? किसान कहेगा तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, गेहूं है ये। अरे बोले हम MBA पास है, हमारे आंख में धूल झोंकते हो, दिखाओ एक गेहूं का दाना दिखाओ। किसान दिखा सकता है? किसान कहेगा दिसंबर में गेहूं बोया था और अप्रैल मई में आओगे तो गेहूं दिखाऊंगा, और बीच में जो हरा हरा दिखाई दे रहा है क्या है? क्या है? गेहूं है। कहते हैं ना गेहूं की भराई करनी है और गेहूं का दाना नहीं है। और इतने नहीं, पड़ोसी गाय खा जाती है, भैंस खा जाती है, तो लड़ाई करते तुम्हारी भैंस हमारी घास गेहूं खा गई, घास खा गई कहते हैं क्या? तुम्हारा गेहूं खाई और गेहूं का दाना नहीं। तो जैसे पहले गेहूं बोया गया था, बाद में गेहूं निकलेगा, तो बीच में जो हरा हरा दिखाई दे रहा है वो गेहूं ही है। ऐसे भगवान गीता में कहते हैं बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्श्वनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। भगवान गीता में कहते हैं संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। अब बीच में भगवान, अंत में प्रलय के बाद भगवान रहेंगे, तो बीच में जो हरी भरी लाल पीली नीली हरी अच्छी मंदी जो भी दिखाई देती है सब भगवान है। और प्रश्न उठता है कोई शराबी शराब पी के नाली में लौटे तो है भगवान ही, कलयुग की लीला कर रहे हैं। अपना मन क्यों खराब करो, अपना मन क्यों खराब करो, है भगवान ही, कलयुग की लीला कर रहे हैं। समझा दो, दुरुपयोग नहीं करना है। एक माई ऋषिकेश में बीड़ी पी रही थी, इधर उधर से आई बीड़ी पीने लग गई, तो किसी ने कहा रे माई तू बीड़ी पीती है? तो उसने कहा कि स्वामी महाराज कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान, सब भगवान तो बीड़ी भी भगवान। तो ये बात पहुंच गई स्वामी महाराज जी के पास में कि महाराज जी आप तो इतनी ऊंची बात बताते हो और ये समझ नहीं पाते लोग। वो माई को मना किया गया, तो उसने कहा कि स्वामी महाराज कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो स्वामी महाराज ने कहा कि वो माई बिल्कुल ठीक कहती है कि जब सब भगवान तो बीड़ी भगवान, परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पियोगे तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल, कैंसर बन के भगवान आएंगे। भगवान से आया कहां से? भाई बच्चा कहता है कि पिताजी आम का पेड़ है, और पिताजी कहते बेटा गुठली सर्वम, हम तो 2 किलो आम लाए थे 3 साल पहले और खा करके खेत में गाड़ दिया, उसी का पेड़ है, ये तो गुठली के सिवा कुछ नहीं है। और बेटा कहता पिताजी आप कैसी बातें करते हो, आम का इतना पेड़ है, हजारों आम लटके पड़े हैं, कोड़ो पत्ता है, परंतु आप कहते हुए तो गुठली है, कहाँ गुठली दिखाओ। तो जिसको गुठली पर जिसकी दृष्टि है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। बोलो मास्टर दिखाई देगा? पेड़ कहाँ है? गुठली सर्वम। तो जिसको पेड़ दिखाई देगा उसको गुठली नहीं दिखाई देगी, जिसको गुठली दिखाई देगी उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। तो नास्तिक आदमी कहता है कि ये संसार ही संसार है, भगवान कहाँ है, जगत ही जगत है। और भगत महापुरुष कहते हैं कि सब भगवान ही भगवान है, जगत कहाँ है। तो नास्तिक आदमी के तो भगवान खो गए और आस्तिक का संसार खो गया। संसार नहीं रहा भाई, सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो महाराज ने कहा घर घर की लड़ाई मिट जाए, सारे विश्व की लड़ाई मिट जाए भगवत भाव से। तो विश्व की लड़ाई कब मिटेगी? तो बाद में घर की लड़ाई मिटा दो। अब पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव हाथ जोड़ कह दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने मत कहो, नहीं तो लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। हाँ, कमरे में जाके कह दो देवी भगवते नमः। ये कोटपुतली में 2 साल पहले कथा हुई थी, तो एक बूढ़ी सास कथा सुन के गई, और पहले दिन 2 बहुओं को बुला के कहा बिन्नी सुन, अब मैं गुस्सा करूं तो मेरे को याद दिला देना भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगे तो मैं याद दिला दूंगी बिन्नी भगवते नमः। लड़ाई खत्म, गाली गलौज खत्म, और गीता रामायण भागवत का सबका सार।